कहानी की स्टार्टिंग होती है अकीरा नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो कि ज़ॉम्बियों से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन अब भी उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि इन ज़ॉम्बियों की वजह से कहीं वो ऑफिस जाने में लेट ना हो जाए। अब इसके बाद कहानी 1 साल पीछे जाती है। अकीरा की न्यूली जॉब लगी थी और आज अकीरा का जॉब का पहला दिन था। उसकी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लगी थी, जिससे अकीरा बहुत ज्यादा खुश था। कंपनी में अकीरा का बॉस और सब लोग उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। यहाँ कोसुकी नाम का एक चीफ था, जिसके अंडर में अकीरा को काम करना था। अकीरा को यहाँ साओरी नाम की एक लड़की मिलती है, जिससे अकीरा पहली नजर में ही पसंद करने लगता है। शाम को अकीरा के को-वर्कर्स अकीरा को वेलकम पार्टी देते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद अकीरा सबको गुड बाय बोलता है, लेकिन कोसुकी उसे बताता है कि वो लोग घर नहीं जा रहे बल्कि वापस से कंपनी जा रहे हैं, क्योंकि बहुत काम बाकी है। और अब अकीरा को पता चलता है कि ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज को इतना काम देती है कि उन्हें रात में भी ओवर टाइम करना पड़ता है। अकीरा लगातार 2 दिन और 2 रात काम करने के बाद घर आता है। कई दिनों तक यही चलता रहता है। कुछ लोग तो ऑफिस से घर भी नहीं जाते थे और अपना सारा काम यही करते थे। वहीं कोसुकी बहुत खड़ूस आदमी था। वो अकीरा को बात बात पर डांटता रहता था। एक दिन अकीरा अपने कॉलेज के दोस्त केंचो से मिलता है। केंचो से एडवाइस देता है कि अकीरा को अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए और अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीनी चाहिए। वहीं केंचो का काम बहुत अच्छा चल रहा था और वो एक मॉडल को भी डेट कर रहा था। केंचो की लाइफ से अकीरा को जलन होने लगती है और इसी वजह से दोनों में झगड़ा हो जाता है। ऑफिस में सिर्फ साओरी ही थी जो अकीरा से अच्छे से बात करती थी। इस जगह अकीरा की लाइफ नर्क बन चुकी थी, लेकिन उसमें जॉब छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। क्या पता अगली कंपनी और भी ज्यादा टॉक्सिक हो। धीरे धीरे अकीरा डिप्रेशन में चला जाता है और उसको अब सुसाइडल थॉट आने लगे हैं। और इसी टाइम हम अकीरा के पीछे एक ज़ॉम्बी को देखते हैं, यानी रात में ही ज़ॉम्बी वायरस फैलना शुरू हो गया था। अब अगली सुबह भी अकीरा तैयार होकर ऑफिस जाने लगता है, लेकिन नीचे उतरकर वो देखता है कि उसका पड़ोसी किसी इंसान को खा रहा है और फिर वो अकीरा पर हमला कर देता है। अकीरा ऊपर भागता है तो उसके पीछे और भी ज़ॉम्बीज लग जाते हैं। अकीरा को समझ नहीं आता कि ये ज़ॉम्बीज कहाँ से आ गए और वो कहीं काम के लिए लेट ना हो जाए। अकीरा जल्दी से ऊपर जाता है और एक बैरियर को कूदकर अपनी जान बचाता है। इसके बाद अकीरा के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है जिसमें आग लगी होती है। अकीरा देखता है कि पूरे शहर में तबाही मची होती है और लगभग सभी लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, जिसका मतलब अकीरा को अब काम पर नहीं जाना पड़ेगा। जिसके बाद अकीरा बहुत खुश होता है और सोचता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे याद भी नहीं कि उसे लास्ट टाइम कब छुट्टी मिली थी। तभी अकीरा को साओरी की चिंता होती है। वो उसे मैसेज करता है तो साओरी रिप्लाई करती है कि वो ठीक है और वो अकीरा को अपनी लोकेशन भी भेजती है। अकीरा पाइप की हेल्प से छत से नीचे उतरने लगता है। तभी उसे अपने 2 पड़ोसी दिखाई देते हैं। ये उन्हें बताता है कि वे बाहर घूमने जा रहा है और उनके लिए भी कुछ खाने का सामान लेता आएगा। फिर साइकिल पर बैठकर अकीरा उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन साओरी का घर का दरवाजा खुला था। वो अंदर जाता है कि साओरी काफी डरी हुई थी। तभी उसे अंदर अपने बॉस दिखाई देते हैं, जो कि ज़ॉम्बी बन गए थे। असल में साओरी का इनके बॉस के साथ अफेयर चल रहा था। अकीरा किसी तरह उस ज़ॉम्बी को रोकता है और साओरी उसका सर फोड़ देती है, लेकिन अकीरा देखता है कि साओरी को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल जाती है और अकीरा पर हमला कर देती है। अकीरा रोते हुए उससे अपने प्यार का इजहार करता है और फिर गेट बंद करके वहाँ से निकल जाता है। अकीरा जब पाइप से ऊपर आ रहा था तो देखता है कि उसके पड़ोसी के घर में चारों तरफ खून हो रहा था, यानी कि उसके पड़ोसी भी ज़ॉम्बी बन गए होंगे। अब ऊपर जाकर अकीरा डिसाइड करता है कि अब वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जिएगा और उन सब चीजों को करेगा जो वो हमेशा से करना चाहता था, लेकिन उसे कभी टाइम नहीं मिला। वो एक कॉपी निकालता है और उसमें 100 चीजों की बकेट लिस्ट बनाता है जो कि वो ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता है। वो इस लिस्ट में काफी चीजें लिखता है, जैसे अपना रूम साफ करना, बाइक चलाना, बालों को कलर करना, एयर होस्टेस के साथ ड्रिंक करना और भी कई सारी चीजें। अब अगली सुबह अकीरा सबसे पहले अपना रूम साफ करता है। फिर वो सुपरमार्केट में से खाने पीने का बहुत सारा सामान ले आता है। फिर वो सैलून जाकर अपने बाल भी कलर करता है, लेकिन उसे अपने बाल अच्छे नहीं लगते तो वो वापस अपने बाल ब्लैक कर लेता है। इसके बाद अकीरा
बिल्डिंग पर अपना पोर्ट्रेट भी बनाता है। फिर अकीरा पटाखों की दुकान पर जाता है और बहुत सारे पटाखे भी उठा लेता है, पर वापस आते हुए उसके पीछे ज़ॉम्बीज लग जाते हैं और अकीरा रास्ते में ही अपनी साइकिल फेंक कर एक बाइक चलाने लगता है और रात में अकीरा एक टावर के पास जाकर उन सारे पटाखों को आसमान में छोड़ देता है। एक दिन में अकीरा ने काफी कुछ कर लिया था। अगली सुबह अकीरा कैंपिंग करता हुआ दिखता है कि उसका सॉस खत्म हो गया था, तो वो सॉस लेने एक स्टोर में जाता है, लेकिन वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम शिजुका था और वो अकीरा को बहुत सुंदर लगती है। अकीरा उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शिजुका उससे कहती है कि उसे इस टाइम पर सिर्फ जरूरी सामान ही इकट्ठा करना चाहिए। तभी इन्हें बाहर एक आदमी की आवाज आने लगती है। अकीरा उसे बचाने जाता है तो दो ज़ॉम्बी स्टोर में घुस जाते हैं। शिजुका अकेले ही उन दोनों ज़ॉम्बीज को संभाल लेती है और तभी इन्हें पता चलता है कि ये ज़ॉम्बीज साउंड का पीछा करते हैं। इसके बाद शिजुका यहाँ से जाने लगती है तो अकीरा कहता है कि उन्हें साथ रहना चाहिए, लेकिन शिजुका उसे साफ मना कर देती है क्योंकि वह अकीरा जैसे लापरवाह इंसान के साथ रहकर खुद की जान जोखिम में नहीं डालना चाहती थी और अकीरा को दूसरों से पहले खुद की चिंता करनी चाहिए। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अब शाम को अकीरा को अपने दोस्त केंचो की याद आती है। वो उसे कॉल करता है और केंचो इस समय एक होटल में छिपा हुआ था। अकीरा बोलता है कि वो उसे लेने आ रहा है, पर केंचो को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। अब अकीरा अपनी बाइक लेकर निकल पड़ता है। उसे रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता और होटल के पास पहुंचकर अकीरा एक ब्लूटूथ स्पीकर निकालता है और उसे चला देता है और उसे चलाकर दूर फेंक देता है। सभी ज़ॉम्बीज उस आवाज के पीछे चले जाते हैं। फिर अकीरा केंचो के पास पहुंचता है। वो सबसे पहले केंचो से माफी मांगता है क्योंकि उसे केंचो की लाइफ से जलन हो गई थी और इसलिए उनमें झगड़ा हुआ था। केंचो भी उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वहाँ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं तो ये दोनों भागकर होटल की छत पर चढ़ जाते हैं और ज़ॉम्बीज को अंदर ही रोक देते हैं। इसके बाद दोनों 5 स्टार होटल में जाकर पार्टी करते हैं। केंचो को अकीरा की बकेट लिस्ट भी मिलती है और वो इसका मजाक उड़ाता है क्योंकि अभी तक इसमें सिर्फ 12 ही चीजें लिखी थी। केंचो अकीरा को मोटिवेट करता है कि अब वो जो चाहे वो कर सकता है, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ये सुनकर अकीरा लिस्ट में एक और चीज लिखता है कि बचपन से ही उसे सुपर हीरो बनना था कि वो सबकी जान बचाए। अगले दिन केंचो मोबाइल में देखता है कि पूरे टोक्यो में ये वायरस फैला हुआ है, उन्हें जल्द से जल्द टोक्यो से बाहर निकलना चाहिए। अकीरा बोलता है कि उन्हें पहले मरीन एक्वेरियम जाना है। वहाँ पर एक स्पेशल सूट है जिसके अंदर शार्क भी इंसान को नहीं काट सकती, तो अगर वो सूट अकीरा को मिल जाए तो ज़ॉम्बीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोनों वहाँ जाने का मूड बना लेते हैं, लेकिन पहले कुछ खाने का सामान लेने ये एक स्टोर में जाते हैं। स्टोर के बाहर अकीरा को आरवी घड़ी मिलती है, उसमें ट्रेवल करना भी उसके बकेट लिस्ट में लिखा था। तभी यहाँ पर एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें बैठे लोग टोक्यो छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। अकीरा कुछ लोगों को बचाने के लिए उन्हें स्टोर में बुला लेता है, जिनमें 2 लड़कियां, एक बस ड्राइवर और एक वो लड़की शिजुका भी शामिल थी, जिन्हें एक जगह के बारे में पता चला था जहां पर इन्हें ज़ॉम्बीज का कोई खतरा नहीं होगा और ये लोग उसी तरफ जा रहे थे। उस जगह का नाम मरीन एक्वेरियम है, उसमें लाखों मछलियां हैं, तो इन्हें खाने की भी कमी नहीं होगी। ये वही जगह है जहाँ अकीरा को सूट लेने जाना है। खैर, इस ड्राइवर के हाथ में ज़ॉम्बीज ने काट लिया था, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता। शिजुका बाकी दरवाजे चेक करने जाती है और अकीरा को पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां एयर होस्टेस हैं, जिनके साथ ड्रिंक करना अकीरा के बकेट लिस्ट में लिखा था। अब ड्रिंक के दौरान केंचो इन दोनों लड़कियों को पटा लेता है और यहाँ से चला जाता है, जो देखकर अकीरा को अच्छा नहीं लगता और वो भी शिजुका से बात करने चला जाता है। वो उसे समझाती है कि उन्हें इस सिचुएशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तभी वो ड्राइवर ज़ॉम्बी बन के आ जाता है और ये दोनों वहाँ से भाग लेते हैं। इधर केंचो और दोनों लड़कियाँ पार्टी कर रहे थे और मजे कर रहे थे, लेकिन वो ज़ॉम्बी आकर इन दोनों लड़कियों को ही काट लेता है। अब ये दोनों स्टोर खोलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिजुका को उन तीनों ज़ॉम्बियों ने घेर लिया था। वहाँ अकीरा और केंचो कुछ पटाखे जला देते हैं, इससे ज़ॉम्बीज डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये तीनों बाहर निकल आते हैं। वो सीधा उस आरवी में जाके बैठते हैं और इस बार
शिजुका भी इनके साथ चलने के लिए मान जाती है। कुछ देर बाद अकीरा कहता है कि अब उन तीनों को एक साथ रहना चाहिए। वो लोग भी एक्वेरियम की तरफ जा रहे थे तो शिजुका को भी वहाँ छोड़ देंगे और शिजुका भी मान जाती है और रास्ते में ये कई सारी चीजें करते हैं, जैसे सफरिंग बोर्ड पर योगा करना, पैराग्लाइडिंग, कैंप फायर और आखिर में ये हॉट स्प्रिंग में नहाने भी जाते हैं। और अब शिजुका को इन दोनों से अलग होने का मन नहीं कर रहा था। कुछ दिनों बाद ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन रास्ते में किसी ने कील बिछाई हुई थी जिससे इनके आगे का टायर फट जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण अकीरा बेहोश हो जाता है। अकीरा को जब होश आता है तो उसके सामने उसका चीफ कोसुकी खड़ा था। अकीरा को लगा कि वो सपना देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसका चीफ असल में एड शूट करने आया था और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू होने के बाद उन्होंने इस जगह को अपना अड्डा बना लिया। कोसुकी ने इस जगह को भी अपनी कंपनी जैसा बना लिया था। जो भी यहाँ शेल्टर लेने आते हैं, कोसुकी उनसे बहुत सारा काम करवाता है और यहाँ इतनी मछलियाँ हैं कि इन्हें खाने की भी कमी नहीं होगी। अकीरा देखता है कि उनके पड़ोसी मरे नहीं थे, बल्कि वो भी इसी जगह आ गए थे और केंचो और शिजुका से भी यहाँ पे मजदूरी करवाई जा रही थी। कोसुकी बताता है कि उन्होंने मेन गेट पर काफी सारे ज़ॉम्बीज बंद करके रखे हैं जो उनके लिए सिक्योरिटी का काम करते हैं, ताकि कोई भी बाहर का आदमी उनके यहाँ से खाना चुराने की कोशिश न करे। और जब कोसुकी के लोगों को बाहर कुछ सामान लेने जाना होता है, ये लोग एक माइक्रोफोन से आवाज कर सभी ज़ॉम्बीज को एक साइड बुला लेते हैं और फिर सप्लाई ट्रक आराम से आ जा सकते हैं। कोसुकी अकीरा से कहता है कि वो उसके लिए काम करने लग जाए, वरना उसके दोस्तों को भी बाहर फेंक दिया जाएगा और उनका ज़ॉम्बीज के हाथों मरना पक्का। अपने दोस्तों के खातिर अकीरा फिर से कोसुकी का गुलाम बन जाता है। केंचो को ये सब बहुत बुरा लगता है क्योंकि इन्हें खाना भी बहुत कम दिया जा रहा था, जहाँ कोसुकी और उसकी टीम बहुत अच्छा खाना खा रहे थे। अकीरा का पड़ोसी केंचो को शांत रहने के लिए कहता है, वरना उसके साथ उन लोगों को भी बाहर फेंक दिया जाएगा, इसलिए केंचो शांत हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सप्लाई ट्रक में गलती से एक ज़ॉम्बी आ जाता है। इधर वो पड़ोसी चुपके से केंचो और शिजुका को पार्किंग एरिया में ले जाता है और कहता है कि वो दोनों चाहे तो यहाँ से कोई भी कार लेके जा सकते हैं। इधर जैसे ही वो ट्रक अंदर आता है, उसमें से ज़ॉम्बीज निकलकर अटैक कर देते हैं और अफरा तफरी में बाकी ज़ॉम्बीज जो बंद थे वो आजाद होकर एक्वेरियम के अंदर आ जाते हैं। देखते हैं कि इन ज़ॉम्बीज को शार्क भी खा लेती है। अंदर केंचो और शिजुका अकीरा को बहुत समझाते हैं कि गुलामी की जिंदगी छोड़कर वो इनके साथ वापस चले और अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करे। अकीरा मान जाता है और कोसुकी की गुलामी करने से साफ इनकार कर देता है। अकीरा कहता है कि ऐसे काम करने से अच्छा तो वो ज़ॉम्बी बनना पसंद करेगा। तभी वो ज़ॉम्बीज इस कमरे में भी आ जाते हैं। कोसुकी अपने ही साथियों को आगे फेंक कर भागने लगता है। अकीरा और केंचो बाकी सब लोगों को एक सेफ कमरे में ले जाते हैं, पर अकीरा को याद आता है कि कोसुकी तो बाहर ही रह गया। वो लोग वापस उसे बचाने जाते हैं तो पानी में से एक शार्क बाहर निकलती है। असल में ये शार्क भी ज़ॉम्बी बन गई थी, तो इनको लगता है कि जमीन पर ये शार्क उनका कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन वो शार्क के अंदर से उन सभी ज़ॉम्बीज के पैर निकलते हैं जो उसने खाए थे और वो चलना शुरू कर देती है। सभी लोग जल्दी से कमरे में जाते हैं, लेकिन अकीरा का चीफ वापस बाहर रह गया था और अकीरा फिर से उसे बचाने जाता है, लेकिन इस बार वो सूट पहन लेता है जिसे लेने वो यहाँ आए थे और वो काफी देर तक ज़ॉम्बीज और शार्क से मुकाबला करता है। और शिजुका तो माइक को चलाकर पानी में फेंक देती है और ज़ॉम्बीज भी उसके पीछे पानी में कूद जाते हैं, पर वो शार्क अभी भी नहीं मरी थी। शिजुका प्लान बनाती है कि अगर वो बैटरी को अपने हाथ में रखकर शार्क की नाक पर मुक्का मारे तो वो मर जाएगी, क्योंकि उसका वो एरिया सेंसिटिव होता है। खैर थोड़ा और सोचने के बाद अकीरा शार्क की नाक पर मुक्का मार देता है और उन छोटे सेल की वजह से वो शार्क की पूरी बॉडी में करंट लग जाता है और वो वहीं मर जाती है। फिर सभी लोग ये जगह छोड़कर जाने लगते हैं। अकीरा, शिजुका और केंचो भी अपने आवे में सामान डालकर निकल जाते हैं। रास्ते में केंचो भी लिस्ट में अपना सपना लिखता है कि उसे कॉमेडियन बनना है और शिजुका भी लिखती है कि उसे डॉक्टर बनना है। इसी तरह तीनों एक न्यू सफर पर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय।